दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल हो गई। पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन से कोयटा के लिए रवाना वफाकी वजीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम और रेलवे हुकाम ने मुसाफिरों को रुख्सत किया। पेशावर से रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस पंजाब और सिंध से होती हुई कल शाम कोयटा पहुंचेगी। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम का कहना है कि दहशतगर्द पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की को रोकना चाहते हैं। दहशतगर्दों के अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरज़्म हैं, दहशतगर्दों के सामने हथियार नहीं डालेंगे। आर्मी चीफ की क़यादत में दहशतगर्दों को शिकस्त होगी। मजीद बोले कि मकसूद जमात नफरत और शरंगेज़ी की सियासत कर रही है। बानी PTI की हिदायत पर दी गई आखिरी कॉल ठुस हुई थी। अवाम आइंदा भी PTI की एहतजाज की कॉल को मुस्तरद करेंगे। गवादर के इलाके कुलमट में कोस्टल हाईवे पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 6 अफराद जाम बहक हो गए। वाक़े की इतला मिलते ही लेवीज और सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक जाम बहक अफराद ग्वादर से कराची जा रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कुलमत में मुसाफिरों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से दिल हमदर्दी का इजहार किया। मोहसिन नकवी का कहना है कि दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई करके मासूम लोगों को निशाना बनाया। बेगुनाह अफराद को नाहक कत्ल करना इंसानियत सोच जुर्म है। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम की दहशतगर्दी के खिलाफ पुख्ता अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कराची में ट्रैफिक गर्दी बंद करने का मुतालबा। कहते हैं कि कवानीन पर अमल ना हुआ तो डंपर के आगे खड़ा हो जाऊंगा। बच्चों को दुनिया में आने से पहले ही कुचला जा रहा है। कब तक इस शहर के जनाजे अपने कंधों पर उठाएंगे? डंपर एसोसिएशन से पूछता हूँ, क्या तुम्हारे घर में बहन भाई नहीं? ईद के बाद तमाम सियासी जमातों को बुलाऊंगा। एजेंडा एक ही होगा कि शहादतों की जिम्मेदार कौन लेगा। गवर्नर सिंध ने मेयर कराची को भी निशाने पर रख लिया। बोले कि मेयर कराची को अब कोई जवाब नहीं दूंगा। काम नहीं करने हैं तो ना करें, सियासत ना करें, जाओ तुम्हें माफ़ किया, लेकिन मजलूम अवाम का मजाक ना उड़ाएं। आने वाले बच्चे हैं उन्हें भी कुचला जा रहा है। टैंकर और डंपर एसोसिएशन के उन ओहदेदारों से भी पूछता हूं, क्या ये कत्ल कर देने वाले, शहीद कर देने वाले तुम्हारे बच्चों और माँ बाप की तरह नहीं है? ट्रैफिक कवानीन पर अमल ना कराया गया तो बहैसियत गवर्नर सिंध मैं इन डंपर के आगे आके खड़ा हो जाऊं। कि ईद के बाद मैं गवर्नर हाउस में इन तमाम लवाहिकीन को और इन तमाम सियासी जमातों के लीडरान को बुलाऊंगा। लोगों की जो शहादतें हैं, इसका खून और इसका हिसाब कौन देगा? हम कब तक इस शहर की जनाजे कंधों पर उठाएं? जहां एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं वो लिस्ट ले आए गवर्नर हाउस में। मैं अपनी जाती पैसों से उन खड्डों को भरवाने के लिए तैयार हूं। आज मैंने कह दिया है मेयर को भी, आज से मैं तुम्हारे किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। नहीं काम करते ना करो, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। मजलूम और मासूम अवाम का मजाक ना उड़ाओ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुखालिफिन डिंडोरा पीटते रह गए। हमने मिनी बजट के बगैर IMF से मुआहिदा कर लिया। IMF ने टैक्स हदफ कम करने की पेशकश की, हमने कबूल ना की। हुकूमत ने मुश्किल हालात का मुकाबला किया। मुआहिदा होने में आर्मी चीफ का किरदार बहुत अहम रहा है। अवाम और तनख्वाहदार तबके ने महंगाई का बोझ बर्दाश्त किया। पूरी कौम ने इस हदफ के हसूल के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब, कहा कि IMF के साथ मुआहिदा बहुत बड़ी कामयाबी है। प्रोग्राम 7 अरब डॉलर के बजाय 8.3 अरब डॉलर हो गया। 1.3 अरब डॉलर RSF के शामिल हुए हैं। दहशतगर्दी महंगाई के बावजूद मुआहिदा तय पाना हुकूमत की संजीदगी का नतीजा है।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई का इजलास हुआ। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी पर शराकत दारों से दोबारा मुशावरत का इंदिया दे दिया। कहा कि काबीना ने ECC से मंजूर पॉलिसी की तौसीक नहीं की। शिबली फराज बोले कि अब 10 रुपये की बिजली खरीद कर 50 रुपये में क्यों बेच रहे हैं? क्या ये 40 रुपये जगह टैक्स वसूल किया जा रहा है? कि अमरीकी सदर का गाड़ियों की दरामद पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अमरीका में कोयले की कानों को दोबारा खोला जाएगा। हवा से बिजली बनाने के मंसूबे नुकसान के अलावा कुछ नहीं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अमरीका वापसी के लिए टैरिफ लगाएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जंगी मंसूबा लीक होने की खबरें बेबुनियाद और मीडिया ट्रायल हैं। हौसियों के ठिकाने पर कामयाब हमले किए हैं। बाइडन ने हमले नहीं किए, वो अपने दौर में सौते रहे। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इलॉन मस्क ने मुझे कभी कारोबारी फ़ायदे के लिए कुछ नहीं कहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऑटो इंडस्ट्री दरामद पर 25% टैरिफ ऐलान पर कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कि ऑटो इंडस्ट्री पर 25% टैरिफ कैनेडियन वर्कर्स पर बराह रास्त हमला है। अमरीका और कनाडा के दरमियान तिजारती और समाजी ताल्लुकात खात्मे के मराहिल में है। हम अपने वर्कर्स का दिफा करेंगे। रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा का यूक्रेन में सीज़ फायर और इमदाद की फराहमी का मुतालबा। सलामती काउंसिल का अमरीका, यूक्रेन और रूस में अलहदा मुआहिदों का खैर मकदम। मुआहिदों के तहत बहीरा अस्वद और एनर्जी सेक्टर में हमले नहीं होंगे। यूक्रेन का फौरी रूसी हमले बंद करने का मुतालबा, जबकि रूस का मुआहिदों पर अमल दरामद के लिए यूक्रेन से पहले ज़रूरी इक़दाम करने का मुतालबा कर दिया गया। हज़ारों महीनों से बेहतर रात की तलाश। माह रमज़ान की 27वीं शब पर खाना काबा तजल्लियाती इलाही से मुनव्वर। नमाज तरावी के दौरान अल्लाह की रहमत बरसती रही। हरम शरीफ के अतराफ़ की सड़कें भी नमाजियों से भर गई। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लैलतुल क़द्र की तलाश में आए मुसलमानों के इज्तिमा का रूह परवर मंजर। लाखों फर्जंदान इस्लाम हरमैन शरीफैन में इबादत में मसरूफ़ रहे। क़यामुल लैल और नवाफिल की अदायगी की। रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर खैर बरकत, मग़फ़िरत और सलामती की दुआएं। उम्मत मुसलमा की सरबलंदी और बहरानों से निजात के लिए भी इल्तिजाएं। अब कुछ बात करेंगे ईद की तैयारियों के हवाले से। ईद की तैयारियों में रंगारंग मलबूसात और दीगर चीज़ों के साथ ख़वातीन को पर्स में भी एक से एक मुनफरिद स्टाइल चाहिए। बाज़ारों में हैंड बैग्स की वसी रेंज मौजूद है और ख़रीदार ख़वातीन का रश लगा हुआ है। कराची से सोनिया खानज़ादा की रिपोर्ट देखिए। ख़वातीन की शॉपिंग में जितनी अहमियत लिबास की है, इतनी ही मैचिंग करते जूतों, दुपट्टों और इसके साथ साथ हैंड बैग की भी है। अगर इसकी अहमियत को समझना हो तो ये मनाज़िर देखिए, किस कदर भीड़ लगी है पर्स की दुकानों पर। दुकानदार कहते हैं इस ईद पर बच्चों से लेकर बड़ी उम्र की ख़वातीन के लिए मोती, नगीने, पॉकेट, सितारों वाले बैग, क्लचेस, साइड पॉकेट, बड़े हैंड बैग्स की एक से बढ़कर एक रेंज मौजूद है। तीन का कहना है कि ईद की तैयारी में कोई समझौता नहीं कर सकते। बच्चियां भी कपड़ों से मैचिंग बैग लिए बगैर घर जाने पर राजी नहीं। बच्चों की तो बहुत ज्यादा डिमांड होती है, बैग के बगैर तो समझो उनकी ईद ही नहीं होती है। मैं बैग लेकर जाऊंगी, मैं उसमें ईद जमा करूँ। बैग्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैंने अपनी ज्वेलरीज ले ली हैं, चूड़ियाँ ले ली हैं, लेकिन बैग्स बहुत महंगे मिल रहे हैं। शहर की छोटी बड़ी मार्केट में बच्चों के पर्स 300 से 800 और बड़ों के बैग्स की वसी वैरायटी 1000 से 4000 तक में दस्तयाब है। ख़वातीन कहती हैं कि ईद की तैयारियों में खूबसूरत मलबूसात के साथ अगर मुनफरिद और मैचिंग के हैंड बैग्स मिल जाएं तो किसी से भी ईद पर इस बार मुनफरिद दिखना मुश्किल नहीं। कैमरामैन एम शेब के साथ सोनिया खानज़ादा, GNN कराची।